ऐसी खर्च विषय पर चर्चा करने के लिए जो हाल ही में बैंक के लगभग 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप को गिराने का बड़ा कारण बनी है। हाल ही में जहां एक और मिडिल ईस्ट में वेस्ट एशिया में छिड़ी जंग से भारतीय बाजार लगातार प्रभावित हुए जा रहा है, सेंसेक्स में गिरावट दर्ज की जा रही है और वहीं निफ्टी 50 और सेंसेक्स की टॉप परफॉर्मर जो कंपनी है ब्लू चिप कंपनी एचडीएफसी के स्टॉक्स में जबरदस्त गिरावट देखी गई। हाल में हमने एक सेशन किया था जिसमें मंदी आने वाली है को लेकर हमने कुछ संदेह व्यक्त किया था और उस सेशन में हमने आपके सामने प्रश्न के समय यह जानकारी दी थी कि एचडीएफसी के जो पार्ट टाइम चेयरमैन हैं उनका हाल ही में रेजिग्नेशन हुआ है और उस रेजिग्नेशन ने बैंक को संभलने का मौका ही नहीं दिया है। कहा जा रहा है कि बीते कई महीनों बाद इतनी जबरदस्त एचडीएफसी के बैंक के शेयर्स में गिरावट देखी गई है। आप हैं अतनु चतुर्वेदी और आपके रेजिग्नेशन ने अचानक बैंकिंग सेक्टर में निवेश करने वाली म्यूचुअल फंड फर्म्स, निवेशकों के अंदर भी डर का माहौल पैदा कर दिया। साथियों, एचडीएफसी बैंक की यह खबर हेडलाइन है कि ऐसा क्या हुआ जिसके चलते अतनु चक्रवर्ती ने इस्तीफा दिया। दूसरा, उनके इस्तीफे के चलते दुनिया भर के जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं वो डर क्यों गए और अचानक स्टॉक मार्केट में बिकवाली एचडीएफसी बैंक में क्यों आ गई। इस विषय को आज के सेशन में समझने का आप और चर्चा करेंगे कि असल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स को इस विषय पर क्यों चिंता हुई। आइए आगे बढ़ते हैं। साथियों, आगे बढ़े उससे पहले थोड़ा सा एचडीएफसी बैंक के बारे में डिस्कस कर लें। देश की टॉप बैंकों की जहां बात होती है प्राइवेट सेक्टर में, तो सबसे ज्यादा मार्केट कैप लेकर अगर कोई बैंक बैठी है तो वो एचडीएफसी है। रैंकिंग बैंकिंग के अंदर मार्केट कैप इस बैंक का लगभग 14.5 लाख करोड़ बताया जाता है। भारत के अंदर मार्केट कैप के अंदर ये एसबीआई और आईसीआईसी से भी बड़ी बैंक मार्केट कैपिटलाइजेशन में बताई जाती है। इस बैंक की शुरुआत की अपनी एक कहानी है। हसमुख भाई पारेख नाम के एक व्यक्ति आफ्टर रिटायरमेंट आईसीआईसीआई बैंक से जब लोन लेने गए तो उन्हें नहीं मिला और इसी बात से उन्होंने एचडीएफसी की स्थापना की। एचडीएफसी शुरुआत में हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस करने वाली कंपनी बनकर आई और फाइनेंस में उन्होंने शुरुआत में घरों को लोन देना ही काम शुरू किया। बाद में बैंक वर्जन इनका शुरू हुआ, इसलिए एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक ये दो अलग अलग वर्टिकल हुआ करते थे। बाद में फिर इन दोनों को मर्ज किया गया, एचडीएफसी बैंक और लिमिटेड को, हाल ही के वर्षों में। तो एचडीएफसी के बहुत सारे वर्टिकल्स हैं और उन बहुत सारे वर्टिकल्स की अपनी अपनी इंडिविजुअल वर्थ है। फिलहाल एचडीएफसी बैंक की चर्चा है क्योंकि एचडीएफसी बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती ने रेजिग्नेशन दे दिया 18 मार्च की देर रात को, जिसके चलते स्टॉक में एक्सचेंज के अंदर जब यह खबर बाहर निकल कर आई तो सीधे सीधे कई तरह के सवाल हलकों में तैरने लगे इन्वेस्टर्स के बीच में। स्टॉक मार्केट को दी गई सूचना के अंदर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को दी गई सूचना में उन्होंने अपने